बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे आज आपकी क्लास का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के मुतालिक कॉन्सेप्ट्स पे बात हो रही थी। तो आज हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा सेकंड सेशन है। तो गुजारिश मेरी यही है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जिस हद तक हो सकता है अपने अजीज़ों से भी शेयर करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हम कुछ कल की थ्योरी रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आज हमने किस किस्म के इवेंट्स को पढ़ना है। तो आज जो चीज़ें हमने करनी है उसमें पहली चीज़ ये देखनी है कि इवेंट्स किन्हें कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें कल की रिवाइज करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए थे। तो कल हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी की। जी बच्चे, तो क्या था प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी एक वो जी, इम्कान को कहते हैं किसी भी चीज का। इम्कान को, ठीक है, किसी भी कोई चीज के पाए जाने के जो चांसेस होते हैं ना, किसी भी चीज को फाइंड जी करने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये साइंटिफिक तरीके से चूंकि इसको हम डील कर रहे हैं, तो कल हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, वो था सैंपल स्पेस। तो आज हम बात कर रहे हैं फील्ड के बारे में। तो फील्ड देखें क्या होती है। जी कहते हैं फील्ड जो है उसका नाम हम सिग्मा फील्ड भी कहते हैं। यहाँ पर जो ऊपर ये सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, इस सिंबल को हम कहते हैं सिग्मा। कल आपने बात की थी कि जी सिंबल सिग्मा भी होता है। तो ये वाला जो जी सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, इसको सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इज द फील्ड रेड एज सिग्मा फील्ड। ठीक है, तो इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? सिग्मा फील्ड के नाम से। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जरा हम देखते हैं कि इसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। पहला फीचर क्या है? सर, ये, आपने कल ओमेगा नहीं कहा था? जी जी, कल ये जो ओमेगा था वो ये वाला सिंबल था। जी ठीक है। ठीक है, ये थोड़े से मैं आपको सिंबल लिख देता हूँ। ये वाला जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं फाई। ये वाला जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं ओमेगा। तो आज हमने नया सिंबल एक पढ़ा है, वो है ये। इस सिंबल को पढ़ते हैं सिग्मा। जी सर। तो वो कहते हैं सिग्मा के फीचर्स क्या होंगे। सिग्मा का पहला फीचर ये होगा कि फाई एंड सिग्मा बिलोंग टू फील्ड। कि सिग्मा फील्ड जब हमने पढ़नी होगी ना, तो सिग्मा फील्ड में क्या होगा, फाई यानी एम्प्टी सेट या सेट का कंप्लीमेंट कह लें, और पूरी की पूरी जो सैंपल स्पेस है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। दूसरी, इफ ए if A is an event which belongs to F, then A complement should also belong to set। ये वही बात दोबारा कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेट मौजूद हो तो उस सेट ए, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से जब ए माइनस करते हैं तो जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारा का जी सारा सर। जो है जी वो एक कॉम्प्लीमेंट होता कॉम्प्लीमेंट है। होता है। तो कहता है अगर एम्प्टी भी हो, ए सेट भी उसके अंदर आ जाए, ए का कॉम्प्लीमेंट भी उसमें आ जाए, तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस भी उसमें आ जाए, तो उसके कंबाइन होने से जो सेट बनता है, जो फील्ड, जो पोर्शन बनता है, उसे कहते हैं सिग्मा फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा फील्ड के अंदर क्या है, यूनियन ऑफ ऑल द एआईज, यानी उस सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं, तमाम सबसेट्स का जब यूनियन भी लेंगे तो वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद होगा। तो आगे चलते हैं, इसको जरा मजीद इलस्ट्रेट करने के लिए कहते हैं, सो वी कैन से दैट अरेंज द सैंपल स्पेस इन अ स्पेशल ऑर्डर टू गेट अ फील्ड। ठीक है, जब भी आपको फील्ड लेनी हो तो हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस को एक खास ऑर्डर में, एक खास तरतीब में लगाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के बाद आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है। तो कहते हैं फर्ज कर लें कि यहाँ पे अगर हम फील्ड को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फील्ड एफ में क्या आएगा, एम्प्टी भी आ जाएगा, कोई सेट ए भी आ जाएगा, उसमें ए का कंप्लीमेंट भी आ जाएगा, और पूरी की पूरी सैंपल स्पेस भी। सैंपल स्पेस का मतलब यह है कि उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने इसके सबसेट्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये इसकी एग्जांपल थी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए। इफ एस हाँ, इक्वल टू 1 to 3 देन। एस इज सेट। ठीक है, तो ऐसे एक सेट है जिसके जी एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 एंड 3 है।
तो इसमें पहला जो एलिमेंट है वो एम्प्टी है और आखिरी सेट एलिमेंट जो है ये सेट खुद है पूरा का पूरा। अब इसकी सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, आप कहेंगे सैंपल स्पेस में इसके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 और 2 दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, 1 और 3 भी कंबाइन हो सकते हैं, 2 और 3 भी कंबाइन हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या है, ऐसी सूरत में आप जो एफ लेते हैं, एफ के अंदर क्या है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं, इसमें एम्प्टी भी है और नॉन सर एम्प्टी। ऊपर एस लिखा तो हम इधर एस नहीं लिख सकते एफ एस की से जगह मुराद पर? तो सेट है ना, तो अब हमने उसकी क्या बनानी है, जी इसकी क्या बनानी है, फील्ड। जी ठीक है, तो फील्ड में क्या क्या शामिल हो गया, फील्ड में एम्प्टी भी आ गया और खुद वो जी सेट भी आ गया। ठीक है, जी और उस सेट की सारी सैंपल स्पेस भी आ गई, ये सारी सी जो है इसे हमने कल पढ़ा था कि इसे ओमेगा कहते हैं। ओमेगा। तो जितनी जी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी आ गई। तो अगर आप कोई भी सेट मौजूद हो, उस सेट के तमाम सबसेट्स भी लिख दें और सबसेट्स के साथ एम्प्टी सेट भी लिख दें, तो इन सब को कंबाइन करने से जो पोर्शन, जो सेट आपके पास बनता है सारा का सारा, उसे हम फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो फील्ड में क्या 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 आ सकती हैं चीजें, फील्ड में एक चीज याद रखनी है हमने, फाई आएगा। दूसरा हमने क्या याद रखना है कि उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इन जितने उसके सबसेट्स बन सकते हैं, और आखिर में वो सेट खुद भी सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि इन तमाम का यूनियन लेंगे ना, तो तब भी वो इसी सेट के अंदर आएगा। अब फर्स्ट चलो यहाँ से मैं कोई 2 एलिमेंट लेता हूँ, लेट अस सपोज एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, मैं इन दोनों का अगर यूनियन लूँ तो यूनियन लेने पर आपके पास 1 2 और 3 आ जाएगा। तो आप देखें ये सेट यहाँ मौजूद है, किसी और का भी यूनियन लेके देखें। आप ऐसा करें, जी यहाँ 2 और 3 का अलग अलग यूनियन ले लें, तो जब इनका हम यूनियन लेते हैं तो तब भी हमारे पास 2 और 3 आता है। तो आप देखिए 2 और 3 यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जब भी यूनियन लेंगे, जो आंसर होगा वो दोबारा इसी सेट में आएगा। तो इन तमाम का यूनियन भी इसी सेट में होगा, इन तमाम का कॉम्प्लीमेंट भी इसी सेट के अंदर होगा। आप किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेके देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर मैंने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आप ऐसा करें, यूनिवर्सल में से इस सेट को माइनस कर दें। अब यूनिवर्सल सेट कौन सा है आपके पास, आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट था 1 2 3, और सेट होता है। और जी जो ये सेट है ये 2 है। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 3। तो आप देखें कहीं 1 वन और और 3 थ्री। ये मौजूद है ना, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, सेट भी इसमें मौजूद है, सेट के कॉम्प्लीमेंट्स भी मौजूद है, सेट्स के यूनियन भी इसके अंदर मौजूद होंगे, और इसमें एम्प्टी सेट भी मौजूद होगा। तो लिहाजा इन सब को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको फील्ड कहते हैं। ठीक है जी, जी तो ये इनकी चंद एग्जांपल्स थी। आगे है प्रोबेबिलिटी, यानी तीसरा फैक्टर, क्योंकि कल देखें हमने 2 चीजों पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 3 चीजें हमने 3 पर बात करनी थी, क्या क्या थी, एक सैंपल स्पेस थी फाई, जी दूसरा हमने फाइव किस पे बात की, फील्ड एफ पर, और अब और हम तीसरा फैक्टर, क्योंकि ट्रिपलेट में 3 चीजें थी, तीसरी चीज का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान क्या है किसी भी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पी से मुराद होगा प्रोबेबिलिटी। अब ये है क्या, जी इट इज द मेजर, इट इज द प्रोबेबिलिटी मेजर एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, पाए जाने का इम्कान है, उसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। जी अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दी जा रही है प्रोबेबिलिटी के हवाले से। कहते हैं कि आपको सेट दिया गया है और उसमें फील्ड कहाँ से है, ओमेगा है, ओमेगा से लेकर फील्ड कहाँ तक है, 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, अब आपको पता है कि 0 जी से क्या मुराद है, जी जी 0 से क्या मुराद है, सर काउंट नहीं तो होता लेकिन हाँ जी, प्रोबेबिलिटी में हम कोई ना कोई इवेंट ले रहे होते हैं, कोई ना कोई वाकया ले रहे जी होते हैं। इवेंट होता है। अगर वो वाकया नहीं हुआ तो आप कहते हैं 0, और अगर वाकया हो गया जी है तो आप कहते हैं 1। ठीक है, जी यानी अगर कोई काम हो गया है तो आप क्या कहते हैं, 1 है, और अगर नहीं हुआ तो आप क्या कहेंगे, 0 है। मैंने फर्स्ट के जीरो। लिए आपको कल पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं आपको देता हूँ होमवर्क, और आपको ये कहता हूँ कि आप तैयार करके जो है अगले दिन रखें। तो आपसे आज मैं सुनता हूँ, अगर आप मुझे बता देती हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे देती हैं, तो फिर आंसर कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्कानात क्या होंगे किसी वन भी चीज के, 0 होंगे। अगर सॉरी 1 होगा, अगर आप
उसको वन वो होगा चीज ना। अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, जी ज्यादातर इम्कान ये होता है कि जब जो आपको कल पढ़ाया गया है वो स्टूडेंट अगले दिन तैयार करके आएगा। ठीक है, तो जी कोई किसी भी चीज का अगर इम्कान है तो वन। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी बारिश होने का इम्कान है, तो आप इसको क्या समझेंगे? जी वन वन। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी आज बिजली के आने का इम्कान नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? जीरो। जीरो। ठीक है, क्लियर है जी। अब आगे देखते हैं जी इवेंट क्या होता है। कोई भी वाकया जब रूनुमा होता है तो उस वाकये को हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इवेंट क्या है? अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से कोई भी आप, यानी पूरी की पूरी जो सैंपल स्पेस है ना, उसमें से कोई एक इवेंट अगर आप लेते हैं, कोई एक वाकया लेते हैं, कोई एक सबसेट लेते हैं, तो उसको हम ई से डिसाइड करते हैं। और अगर हम वेन डायग्राम से जाहिर करें तो हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये पूरी की पूरी हमारी सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस के अंदर एक वाकया, एक पोर्शन हमने सेलेक्ट किया है, इसको हम ई से जाहिर कर रहे हैं। तो ई से मुराद क्या है? इवेंट है, कोई भी वाकया, और कोई भी। बाकी सबको सबसेट करते हैं। हाँ जी, एक छोटा सबसेट है, यानी पूरी की पूरी सैंपल स्पेस में से आप कोई एक चीज ले लेते हैं, कोई एक इवेंट ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कोई एक पोर्शन ले लेते हैं, कोई एक सबसेट ले लेते हैं, तो उसे इवेंट इवेंट होता है। कहते हैं। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? तो कहते हैं सेट ऑफ ऑल द जो इवेंट्स आपस इज में सेट। बाहमी ताल्लुकात रखते हो। नहीं नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिनका आपस में कोई लिंक ना हो। ठीक है, द सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द occurrences of any one event precludes the occurrence of the other event. ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि जो पहला इवेंट है और दूसरा इवेंट है उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत दिखाया गया है कि ये पहला इवेंट है और ये दूसरा जो इवेंट है, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा। इसका मतलब इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, तो जी एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? बाज का टेलीविजन पे न्यूज जिनका चल कोई रही होती है, ताल्लुक नहीं होता। बाज का जी टेलीविजन पे न्यूज चलती हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव न्यूज का मतलब क्या है? कि जो दोनों खबरें हैं दोनों डिफरेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोनों जो इवेंट्स हैं ये एक दूसरे से, दोनों क्या है? मुख्तलिफ इवेंट्स। लेकिन सर जो म्यूचुअली होता है वो तो मिलने का नहीं होता। हाँ, म्यूचुअल कहते हैं बाहिमी को। एक्सक्लूसिव का मतलब जी होता है अलग अलग, जो दो इवेंट्स आपस में बिल्कुल अलग हो। ठीक है, जो आप देखें मिसाल जी के तौर पर आप स्कूल जाते हैं। ठीक है, वहां जी आपके स्कूल के अंदर कोई कैंटीन होगी। उस कैंटीन वाला, ये कैंटीन वाली, जो कैंटीन को चलाने वाले लोग हैं, वो जब कैंटीन पे आते होंगे वो भी स्कूल ही आते हैं। ठीक है, या आप कॉलेज जाती हैं तो वो कैंटीन वाले भी कॉलेज ही जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, कैंटीन वाला, उसका कॉलेज जाने का मकसद क्या होता है? जी सेल करना। उसका मकसद होता है चीजों को सेल करना। ठीक है, तो जी आपने कॉलेज किस हैसियत से जाना है? स्टडी करनी। स्टडी करने। तो आपका मकसद और है, ठीक है, उनका मकसद वहां जी जाने का कुछ और है। उन्होंने कुछ चीजें और सेल करने जाना है और आपने पढ़ने जाना है। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो एक ही हो जगह दोनों पे एक ही जाना जगह पर। लेकिन ज्यादा ज्यादा। ठीक है, जी हो एक ही जगह पर रहे हैं लेकिन आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। दोनों हैं कॉलेज के इवेंट्स, जी लेकिन क्या है, एक इवेंट और है, दूसरा इवेंट और है। ठीक है, जी अब फर्ज कर लें कि कॉलेज में लेट अस सपोज के कोई चीज जो है वो आपको मिल जाती है, या कोई चीज आपकी गुम हो जाती है। लेट अस सपोज आपकी बुक गुम हो गई है। ठीक है, तो कॉलेज का पूरा हिस्सा है, आप किसी को ढूंढने के लिए भेजते हैं, तो क्या होगा? आप उसे जी क्लासरूम्स की तरफ भेजेंगे या कैंटीन की तरफ भेजेंगे। ठीक है, कोई एक जगह होगी ना, जी तो वो दोनों जगह एक्सक्लूसिव होंगी। क्लासरूम की चीजें एक कैंटीन पर नहीं हो सकती, कैंटीन वाली चीजें क्लासरूम पर अवेलेबल नहीं हो सकती। क्लासरूम में और तरह का फर्नीचर होता है, ठीक है, कैंटीन जी पर और तरह का फर्नीचर होता है, तो दोनों एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से हट कर, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। जी जरा देखिए नेक्स्ट क्या है। ये दो इवेंट्स आपको दिखाए गए और दोनों इवेंट्स अलग अलग दिखाए गए कि अगर किसी एक सैंपल जी स्पेस के अंदर दो इवेंट्स मौजूद हो, दोनों इस तरह से हो कि उनका इंटरसेक्शन लिया जाए,
तो वो एम्प्टी आ जाए तो ऐसी सूरत में उन्हें कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जी। ठीक है, चले आगे। तो सर यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन आया तो यूनियन हो तो फिर तो वो एम्प्टी नहीं आएगा ना। नहीं, वो जाहिर है उनका यूनियन लेंगे तो फिर तो टोटल दोनों इवेंट्स कंबाइन हो जाएंगे ना। हम जी फिलहाल ये देख रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से जी हैं। जी। तो ये एक और इवेंट दिया गया जो जिसमें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आपस में एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी उनका कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन हो। तो यहाँ पर जी अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट्स जिनमें दो इवेंट्स का आपस में कोई ना कोई लिंक हो, कोई ना कोई आप कह लें कि कोई आपस में लिंक हो, तो उसे क्या कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, ये जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो पिछले केस में क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे क्योंकि वो दोनों इवेंट्स एक दूसरे से अलग अलग थे, और ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है क्योंकि इनका सर आपस में पहले भी इंटरसेक्शन था, अब भी इंटरसेक्शन है। नहीं, पहले जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी आया था। आपने जी यहाँ गौर नहीं किया कि यहाँ इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं। यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लिया तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ गया, यानी दोनों अलग अलग इवेंट्स नहीं है, यानी उनमें कुछ ना कुछ चीजें कॉमन है, कुछ ना कुछ लेकिन इधर चीजें। तो इक्वल के ऊपर लाइन लगी हुई है। हाँ जी, इक्वल के ऊपर लाइन लगने का मतलब यही है कि जब वो कॉमन, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी नहीं आएगा। तो फिर एक्सक्लूज लिखा क्यों है इधर? कहाँ पे? ये फाइव सेट बनाया ना इन्होंने, इक्वल के इधर वाली साइड पे, हम्म, राइट वाली साइड पे। हम्म, तो फाइव सेट बनाया इन्होंने। हम्म। तो फाइव का मतलब क्या है कि एम्प्टी नहीं आएगा ना। जी ये पिछला केस देखें ना, पिछले केस में क्या था, ये यहाँ देखें, ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी जिन इवेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, जिनका आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा, खाली आएगा। ये एक जी इवेंट है, ठीक है। ठीक है, और ये एक दूसरा इवेंट है। जी अब इन दोनों इवेंट्स का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है, इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 और इसमें एलिमेंट है 3 4। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास एम्प्टी आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये इसलिए इन्हें कहते हैं कि जी ये एक्सक्लूसिव है। और जो जी एक्सक्लूसिव ना हो, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, जिसके बारे में क्या कहेगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट का मतलब क्या है कि आपस में एक्सक्लूसिव नहीं है। एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स फर्स्ट कर ले 1 2 3 है, दूसरे सेट में एलिमेंट्स आप ले लें 3 4 5। तो अब इसमें इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी तो नहीं आएगा ना, एक एलिमेंट कॉमन आ गया इसमें। जी ठीक है, जी ठीक है। और आगे है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। कलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा इवेंट्स हैं तो आप उनको कलेक्टिवली कर ले, यानी उन सबका अगर यूनियन ले लेते हैं। तो जब यूनियन ले लेंगे तो इससे आपके पास होल स्पेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पूरी की पूरी जी सैंपल स्पेस आ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई इवेंट मौजूद है, एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, उन तमाम का जब भी यूनियन लेंगे तो फिर क्या होगा, पूरी की पूरी स्पेस आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था कि अगर हम यूनियन लेंगे तो फिर क्या होगा, तो यूनियन लेने पर क्या होगा, पूरी की पूरी स्पेस आंसर में आ जाएगी, जो सैंपल स्पेस होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप तमाम जो इवेंट्स हैं उनका यूनियन ले लें, तो इन्हें कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है जी, कलेक्टिवली यानी जब उनको कंबाइन करें। जी जी, नाम याद रखना है इसका। तो आखिर में यही है कि थैंक्स, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। इंशाल्लाह कल सेशन नहीं होगा, कल मेरी ज़रा एक जगह क्लास है, मैं लेट फारिग हूँगा। तो इंशाल्लाह परसों जो नेक्स्ट सेशन होगा, इसके लिए आप पिछले 2 सेशन ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। और अगर क्वेश्चन है कोई तो बता